बड़का समाचार देखे के बाद अब बेरा है खबर छत्तीसा के। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा चुनाव खत्म होए के बाद अब बारी है नगरीय निकाय चुनाव के। जी हाँ, एक कति अंबिकापुर नगर पालिका निगम में कांग्रेस के सत्ता है तो दूसर कति राज्य में भी कांग्रेस के सत्ता है। फिर लोगन के कहना है नगरीय निकाय चुनाव के बेरा कांग्रेस जिन घोषणा पत्र में वादा करे है वो वादा आज तक पूरा होत हुए नहीं दिखत है, जेकर ले जनता ले जुड़े सरोकार के बात अधूरा हुए दिखाई देवत है। अंबिकापुर के स्थानीय लोगन के कहना है जिन घोषणा पत्र में कहे गए रहिस वो अभी तक पूरा होत हुए नहीं दिखत है। शहर ला स्मार्ट सिटी बनाए के बात हो या शहर में गोल बाजार बनाए के बात हो, ये सब अभी तक अधूरा ही रह गए है। नगर निगम के द्वारा वादा किया गया था कि अभी चौड़ीकरण की वजह से आपका दुकान तोड़ा जा रहा है और आपको यानी कि ये सुविधा दिया जा रहा है कि आपको गुमटी बना के दे रहे हैं और उससे कुछ दिन के बाद आपको 3-4 महीने के बाद पक्के का दुकान बना के दिया जाएगा। जिस उसको कहे हुए आज 5 से 6 साल हो गया है और उस बीच में हम लोग कई मरतबा निगम गए, उनको वो एप्लीकेशन वगैरह सब दिए। उन्होंने आश्वासन दिया कि भैया 3 महीने के बाद टेंडर पास हो जाएगा। आज तक कुछ हुआ नहीं। ये गुमटियाँ बार बार टूटती है, सड़ गई हैं, पानी इसमें भर जाता है, कभी करंट आ जाता है, कुछ ना कुछ इसमें प्रॉब्लम होते रहती है। और निगम में हम कई मरतबा जाते हैं, आयुक्त के पास भी गए, महापौर जी के पास भी गए, कोई सुनवाई नहीं है और हम लोग परेशान हैं। तो कम से कम कुछ तो बनाने को तो बहुत कुछ बोल रहे हैं। कभी से गोल बाजार बनाएंगे, ये इसको तोड़ेंगे, तोड़ते तोड़ते ये 20-40 दुकानों को भी कितने दिन हो गए। यहाँ तो कुछ भी नहीं बन रहा। हम तो बिल्कुल बेटा मजबूरी में बैठे हैं। अब घर में भी बैठ कर हमको कौन देगा, लेकिन यहाँ गोल बाजार कुछ तो बनना चाहिए ना। इसका कुछ तो 10-7 साल हो गए इसको गए को, कुछ तो बनना चाहिए। हम तो उसी इस पे बैठे हैं कि भाई यहाँ कुछ न कुछ बनेगा, उसी आधार पे बैठे हैं। हमको ना वहाँ बस स्टैंड में मिली दुकान है, हमारे तो कोई नहीं है करने वाला। सब यहाँ हालत सबकी खराब है, बिल्कुल बेकार है। हाँ, कुछ न कुछ बनना चाहिए। वोटों में वादा करके जाते हैं, वो अपना वादा पूरा नहीं करते हैं। वोट लिए अपने एक किनारे हो गए। हमारे को कोई तकलीफ में पूछने आता है कि आप जियो हो कि मरो हो। हाँ, यहाँ पे गोल बाजार बनाने का इन लोगों ने नियम बनाया था और 2013 में बस स्टैंड यहाँ से प्रतीक्षा बस स्टैंड शिफ्ट हुआ। 2013 के बाद से आज 6-7 साल हो जा रहा है। बस स्टैंड के जो भी व्यापारी हैं वो आर्थिक और पारिवारिक जीवन सफ़र कर रहे हैं और यहाँ तक तो मतलब जो निगम का किराया है वो भी पटाने में असमर्थ हैं, लेकिन पटा रहे हैं। इसलिए पटा रहे हैं क्योंकि भाई आज से 40 साल 45 साल पुरानी दुकानें हैं और जिस उम्मीद के साथ में हम लोग यहाँ पे हैं कि आज नहीं कल ये बस स्टैंड डेवलप हो जाएगा, यहाँ पे जीवन यापन करना हम लोगों के लिए संभव होगा। इस उम्मीद पे हम निगम का जो भी भरपाई है या किराया है वो पटा रहे हैं। सत्ता में काबिज नगर पालिक निगम के सभापति ले ए बारे में पूछे गईस त ओहा कहिस कि हमन जिन घोषणा पत्र में कहे रहन वो पूरा तो नहीं हो सके है। फिर एकर भी कारण है, जब राज्य में भाजपा के सरकार रहिस तब हमन ए सबो प्रोजेक्ट के बारे में बताए रहन, फिर राशि नहीं मिले के अभाव में पूरा नहीं हो सके है। उहें ए मामला में भाजपा ले रहे पूर्व महापौर प्रबोध मिंज के कहना है कि कांग्रेस चुनाव ले पहली जिन घोषणा पत्र के नीति लाथे ये बस दिखावा होते। के लोगों में डाल दिया। विकास के कामों में उन्होंने कई बातों को कहा था कि हम शहर को ऐसा स्वरूप देंगे, बड़े बड़े ऑडिटोरियम बनाएंगे, हाट बाजार का निर्माण करेंगे, चौक चौराहों की बात कही थी। कहीं उसमें कोई काम एक भी अमल नहीं हुआ। एक भी चौक आज तक इन्होंने नहीं बनाया है। एक चौक बस स्टैंड के पास बना रहे हैं, वो भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। 4.5 साल बीत गए, आचार संहिता लगने वाली है। तालाबों का कोई काम नहीं हुआ। जैसे गोल बाजार ही है, गोल बाजार का जो मामला था या अन्य जैसे बहुत सारे, जैसे ट्रांसपोर्ट नगर का ही मामला था कि ट्रांसपोर्ट नगर के लिए पूर्व जो मुख्यमंत्री रमन सिंह जी के द्वारा घोषणा किया गया, सार्वजनिक मंच से किया गया कि 12 करोड़ रुपए की स्वीकृति मैं दे रहा हूँ, उसके बाद भी शासन स्तर से पैसा निगम को 12 रुपया भी नहीं मिला। तो ऐसे में जिन प्रोजेक्टों पे जो शासन से पैसा मिलना था
और छत्तीसगढ़ शासन में पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और सरकार के माध्यम से पैसा नहीं दिया गया, तो वैसे जितने प्रोजेक्ट थे वो लंबित पड़े हुए हैं। और आज अंबिकापुर शहर में जैसे तालाबों की बात अगर अपन ले लें तो पूरे छत्तीसगढ़ में ही कि माननीय मंत्री जी अमर अग्रवाल जी थे और उनके द्वारा कोई प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा था, उसी के कारण वो तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए अंबिकापुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में कोई भी राशि सौंदर्यीकरण के लिए वो उपलब्ध नहीं करा पाए। वैसे ही मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की बात अगर अपन करेंगे कि उसमें भी हम लोगों के द्वारा वादा किया गया था कि इस कार्य को हम करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना की दुकानों का निर्माण तब हो पाएगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी उस पैसे को रिलीज करेंगे। तो वो पैसा मिला ही नहीं, जिसके कारण वो कार्य नहीं हो पाए। दीनदयाल उपाध्याय गुमटी योजना की बात थी कि 500 गुमटियों के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। माननीय मंत्री जी से करीब 3 बार इस संबंध में बात हुई, उनके द्वारा कहा गया कि मैं इसकी स्वीकृति दे रहा हूं, और उसके बाद भी निगम अंबिकापुर को पैसा नहीं मिला। बहरहाल नगरीय निकाय चुनाव बर सिर्फ 4 महीना बाचे हे, जिहाँ जनता ले करे वादा पूरा नहीं होए हे त उहें नगर निगम में काम नहीं होए ले विपक्षी दल भी हावी होवत नजर आथे। सीतापुर ले डिजिटल रिपोर्टर रोशन सोनी के रिपोर्ट।